गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे ओजांकियंस? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई दिनों से आप डिमांड कर रहे थे मुझसे कि इसको कैसे डील किया जाए, और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं, क्या करूं? कितने लोग ये प्रॉब्लम है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग मुझे बताएं, सारे ओजांकियन, की उनकी एकाग्रता, फोकस, कंसंट्रेशन लगातार उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यानी उसकी वजह से उनका टाइम किल होता है, वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाते, मेमोरी उतने अच्छे लेवल पे काम नहीं करती है। सो कैसे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं और क्या आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं? निश्चित रूप से तो मैं इस सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। आप सबसे पहले मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप सभी दोस्तों को क्लियर आ रही है? हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी? एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक ज़बरदस्त है और आज के टॉपिक में आपको सीखने जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो ऑल, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। कुछ दिनों पहले एक किताब आती है, डीप फोकस, कार्ल न्यूपोर्ट की एक बुक है, जिसमें बताया जाता है कि हमारी जिंदगी में कुछ बहुत ढेर सारे ऐसे बैड इफेक्ट हो रहे हैं जो हमें पढ़ने से रोक रहे हैं। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? और चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और इस बात को समझते हैं कि कैसे हम और आप बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक दोस्तों को आ रही है तो जय हिंद लिख दें ताकि मैं अपनी क्लास की शुरुआत कर सकूं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और ये प्रॉब्लम किसको किसको है ये आप बता सकते हैं कि मन भटकता है, ओवर थिंकिंग होती है, एकाग्रता नहीं आ पाती है। ये सारी चीज़ों की, इन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपका गाइड ओजांक आज यहाँ पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत छोटा सा एक सेगमेंट है आपके लिए। मैं आपको बताता चलूँ। एक छोटी सी किताब है कॉल न्यूपोर्ट की, कॉल न्यूपोर्ट, रूल्स फॉर द फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इसमें वो लिखते हैं, डीप वर्क इनका एक किताब है, बहुत प्यारी किताब है। और इस तरह की इनकी और भी किताबों की सीरीज है, जैसे डिजिटल मिनिमलाइजेशन। ये लगातार ये बेहतरीन जो है वो अपनी चीजें कर रहे हैं। तो क्या आप इस किताब के अर्क को समझना चाहते हैं? क्या आप इसमें बताए गए जो मेथड हैं वो आज की क्लास में कवर करना चाहते हैं? क्या आप डीप वर्क को समझना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी अपनी प्रॉब्लम है? चलिए जरा देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। आप में से किस स्टूडेंट को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? ओवर थिंकिंग यानी दिमाग बहुत कुछ सोचता रहता है लगातार, कई बार नींद नहीं आती है, दिमाग भटकता है। डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, यानी मन बहुत ज्यादा भटकता है, सेकेंड्स की गति में ये भागता रहता है, बहुत ज्यादा चीजें जो है। लैक ऑफ फोकस, यानी किसी चीज पर हम जब हम पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उस पर बहुत देर तक टिके नहीं रह पाते। किसको किसको ये प्रॉब्लम है? और इसकी वजह से अगर हम बात करें, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी किसको किसको आज की डेट में आपको यहाँ आ रही। जितने भी लोग हैं मैं सबसे उनके मैसेज चाहता हूँ सभी, ताकि मैं बता सकूं कि कॉल न्यूपोर्ट ने इतनी मोटी किताब में, और इनकी दो किताबें डिजिटल मिनिमलाइजेशन और डीप वर्क, दोनों बड़ी प्यारी किताबें हैं, और इसके जो सुझाव, जो सिद्धांत हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं। और ये कोई एक छोटा मोटा सेगमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और अगर मैं बात करूं, जब लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है
तो मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, मेमोरी जो होती है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप फोकस अपना इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे, तभी आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव होगा। तो अगर आज आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और आज मैं आपका गाइड ओजांग इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आखिरी तक देखना, क्योंकि ये एक श्रृंखला है। मैं लगातार इस पर अपनी क्लासेस लेता रहूंगा ताकि आपको बताता रहूं कि किस तरीके से इसमें बहुत नए नए मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। तो चलिए स्वागत करता हूं आज की इस किताब में और आपको बताता हूं कि हमारे दिमाग में जो सारी चीजें हैं कि हम फोकस क्यों नहीं हो पाते, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है डिस्ट्रैक्टेड माइंड। और डिस्ट्रैक्टेड माइंड के पीछे कई कारण मौजूद होते हैं। अगर हम आज की दुनिया की बात करें, जो हमारी आज की दुनिया है वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है। आज की दुनिया में हमारे पास जो सबसे आसान चीज है, खासतौर पे एआई आने के बाद, चैट जीपीटी के आने के बाद, जो सबसे आसान है वो हो गया है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आज सबसे आसान है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सूचना कितने बड़े पैमाने पे है। आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको सब कुछ बताता चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत मुश्किल हो गई है कि सूचना के इस ढेर में ज्ञान के लिए, यानी नॉलेज के लिए, जो सूचना को यानी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है ज्ञान में, नॉलेज में, वो बेसिकली आता है एक प्रोसेस से। दिस इज द प्रोसेस। क्या होता है यहाँ पे? एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को जानते हो क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप फोकस। डीप फोकस। अब ये डीप फोकस कॉल न्यूपोर्ट अपनी किताब में बोलते हैं कि जब हम डीप वर्क करते थे, कि उन्होंने साइन भी कितना बढ़िया बनाया है कि रोशनी जो है वो टेबल लैंप से निकल रही है और जिस चीज को आप देखना चाहते हो वही चीज आपको मिलेगी। अब जरा कितने लोग हैं जिनको डीप फोकस की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जब वो कोई काम करते हैं तो वो गहराई से डूब जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा और सुनना बड़े ध्यान से और समझना कि डीप फोकस की पावर क्या होती है, और लास्ट में हम उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको याद है कि एक बार जो है न्यूटन अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। न्यूटन को जीनियस कहा जाता था। न्यूटन अपने काम में डूब जाते थे, घंटों दिन तक वो काम में डूबे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उनका जो नौकर है वो उनकी टेबल पे खाना लगा के चला गया। न्यूटन पिछले कुछ दिनों से लगातार लैब में अपने कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे थे। उनका खाना वहां पड़ा हुआ था। अब फोकस की आप जो है परिभाषा देखो। और उनका दोस्त आया वहां पे, न्यूटन का इंतजार करता रहा, बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। न्यूटन अपने काम में डूबे रहे। तो जब वो थक हार गया तो उसने क्या किया, न्यूटन का खाना खा लिया। बोला चलो कम से कम न्यूटन से ना मुलाकात हुई, न्यूटन के भोजन से ही हुई। और उसने न्यूटन का डिनर जो है कर लिया। न्यूटन काफी देर बाद जो है निकले, और निकलकर जब बाहर आए तो उन्होंने थाली देखी। थाली बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो वो देखकर अपने ऊपर गुस्साए और बोला, धत लानत है तुझ पे, अभी तो तू खाकर गया, देख ताजा ताजा खाना खाया, फिर तुझे भूख लगी, इसका मतलब तेरा काम में मन नहीं लग रहा। जबकि न्यूटन पिछले 2-3 दिनों से अपनी लैब में गहराई में डूब गए थे। ये है उनका जो है कंसंट्रेशन था कि उन्हें भूख प्यास का भी जो है एहसास होना बंद हो गया था। तो फोकस इतनी पावरफुल चीज होती है। बेसिकली जो हम फोकस या कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, ये दोनों जो वर्ड हैं, फोकस या कंसंट्रेशन, तो हमारा जो ब्रेन होता है, ये हमारा ब्रेन है। जब ब्रेन की पावर्स ये कई डायरेक्शंस में निकलती हैं, ठीक है। जैसे एक कोई लाइट है, तो जैसे कमरे में ट्यूबलाइट जलती है, तो ट्यूबलाइट की तरह रोशनी क्या होती है, चारों तरफ चली जाती है। तो जब हमें इंफॉर्मेशन को, जैसे आप रील्स देख रहे हो, ठीक है, आप किसी से चैट कर रहे हो, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, क्या खाया बता दिया, ठीक है, क्या कर रहे थे बता दिया, ये लो यार, ये कोई जोक्स हमने फॉरवर्ड कर दिए, सारा। तो ये क्या था, इंफॉर्मेशन होता है। तो जैसे ट्यूबलाइट होती है, तो ये ट्यूबलाइट की रोशनी की तरह चारों तरफ ये इंफॉर्मेशन के लिए प्रोसेसिंग होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि उस जो चैट जा रही है उससे तुम आईएएस नहीं बनोगे। आईएएस बनने के लिए तुम्हें बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, तुम्हें ढेर सारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है, तुम्हें अपने शब्दों में से लिखना है, तुम्हें इंटरव्यू में अपनी बात कहनी है। बड़ा ध्यान से समझना। अब क्या होता है
कि जो हमारे ब्रेन की पावर स्कैटर्ड है, ईश्वर ने कहा कि तुम देखो संसार को देखो, हम ऐसे आए, हमने देखा वो तारे हैं, वो चांद है, वो पृथ्वी है, पेड़ है, पौधे हैं। हम अपने माता पिता से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो क्या है, वो चिड़िया है, वो ऐसे उड़ती क्यों है। हमने ढेर सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया, ठीक है, ये हमने यहां पर काम करना शुरू किया। अब देखते हैं इसके बाद ब्रेन को अगर नॉलेज लेना होता है तो उसको अपनी ये जो रोशनी होती है इसको सर्च लाइट की तरह यूज करना होता है, यानी इसको बहुत फोकस करने की जरूरत होती है। यानी ब्रेन पावर को जब आप किसी भी टॉपिक, सब्जेक्ट, उस पर उसकी सारी एक्टिविटी को इकट्ठा करके एक जगह जब हम कंसंट्रेट कर देते, तो कंसंट्रेशन नाम सुना है ना, ध्यान लगाना, तो वो जब एक बिंदु पर आ जाता है तो इसकी पावर मल्टीट्यूड हो जाती है। यानी कि जैसे कोई आपने लेजर बीम देखी होगी, तो लेजर बीम बहुत दूर तक एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करती हुई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, और इस दौरान जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो कई गुना आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहां पर वो कहते हैं कि आखिर ये हम सभी चाहते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं कि उनकी ब्रेन पावर किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन हो जाए, जो वो पढ़ें उसमें वो काल्पनिक हो, इमेजिनेटरी हो, उनको वहीं का वहीं याद हो जाए, फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी डेवलप हो जाए, वो बहुत फोकस होकर उस सब्जेक्ट के अंदर चले जाए। बहुत से ऐसे रीडर होते हैं, कितने लोगों को ये चाहिए, ये उनकी चाहत है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोग ये चाहते हैं कि उनकी ब्रेन पावर यहां पहुंच जाए। कम ऑन, जल्दी से। चलिए कम ऑन सब लोग, फास्ट, वंडरफुल। अब सवाल यह है कि ब्रेन तो आपका है, ऐसा भी नहीं कि आपने उधार लिया है किसी गुप्ता जी की दुकान से या किसी दुकान से, तो आपने उधार लिया नहीं है ना, कोई जो है ऐसी शक्ति है कि बाहर से कोई चीज अंदर उसमें डाली जा सके। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि सब कुछ आपके अंदर है, सारी पावर आपके अंदर है, आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है आप फोकस क्यों नहीं कर पाते? दिस इज द पॉइंट। अगर आप ये समझ पाते हैं तो आज से आपके पढ़ने का तरीका बदलने वाला है। सवाल है कि ब्रेन में सारी पावर है, हमारे पास हर समय दो रास्ते होते हैं, राइट? जरा ध्यान से समझना, हर समय हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता कि जब हम इसको ट्यूबलाइट की तरफ फैलाते चले जाएं, और दूसरा रास्ता कि हम इसकी पावर्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दें। ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर ही हो रहा होता है। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इसके बावजूद, ये पावर अंदर ही है, उसके बावजूद भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, और हम ज्यादातर पहला रास्ता चुन लेते हैं जबकि हमारे काम दूसरा वाला रास्ता आना है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है और उसको बोलते हैं डोपामाइन। क्या बोलते हैं इसको? डोपामाइन। कार्ल न्यूपोर्ट की जो पहली किताब है डिजिटल मिनिमलाइजेशन, उस किताब में उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा, जबकि वो खुद कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर डिवाइसेस के बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाले। डोपामाइन सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, वो चीजें जो हमारे दिमाग को खुशी देती हैं, जिसको वो बार बार करके इंजॉय करता है। और डोपामाइन के अंदर ही एक और डी छुपा हुआ, बड़े ध्यान समझना, ये डोपामाइन बेसिकली हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मुझे लेके जाता है, हम सभी को लेके जाता है। क्या होता है इसमें? आनंद आने लगता है किसी काम को करने में। जैसे कोई वेब सीरीज, आनंद आती, तभी तो हम देखते हैं। चैटिंग करना, चले 2 मिनट तो लगेगा, लेकिन हम चैटिंग करते हैं। फेसबुक यूज करना, कुछ मस्तीखोरी करना, कुछ ऐसी चीजें देखना, तो ये क्या होता है, हमें आनंद आने लगता है। जब ये आनंद आने लगता है तो हम अपने ब्रेन के इसी मल्टीपल डायमेंशन का हिस्सा बन जाता है। आपने देखा लोग मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। बड़े ध्यान से समझना, एक साथ हम कई लोगों को चैट कर रहे होते हैं, फिर तुरंत स्विच करते हैं इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, तुरंत स्विच करते हैं फेसबुक में चले जाते हैं, क्योंकि हमने मोबाइल में इतना पैसा जो लगाया है वो मल्टीटास्किंग के लिए तो लगाया है। तो यहां पर भी वही चीज हमारे साथ हो जाती है। अब हमें क्या करना है? हमें इस डोपामाइन की वजह से हमारे दिमाग में कुछ न्यूरल पाथ ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो हमें बार बार इधर की तरफ खींच के लेके आते हैं, क्योंकि हम वही चीज करते हैं जिसमें हमें आनंद आने लगता है, जिसमें हमें मजा मिलने लगता है,
राइट, मजा मिलने लगता है। और वो मजा मिलता है जब हम इसके दिमाग को, हम चारों तरफ ट्यूबलाइट की तरह हम इसके पावर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो यहां पर हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो हमारे अंदर एक आदत शुरू हो जाती है, और ये क्या होता है, पहले ये आनंद देती है, फिर धीरे धीरे ये लत लग जाती है। संसार में जो लोग सिगरेट पीते हैं वो पहले शुरुआत में कष्ट लेते हैं, थोड़ा सा वो इंजॉय करने के लिए करते हैं, धीरे 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 उनकी लत बन जाती है, और आपने देखा होगा लास्ट में उनको तमाम तरह के कैंसर या तमाम तरह की बीमारियां हो जाती है। जो लोग ड्रिंक करना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा वो सिर्फ दोस्तों के साथ इंजॉय करने के लिए या सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, अरे क्या यार महफिल में बैठे हो, पियोगे नहीं, और धीरे धीरे करके 1 2 3 4, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो डोपामाइन होता है उसको वो शॉट्स की आदत पड़ जाती है कि मजा आता है यार इसमें, और फिर धीरे धीरे वो लत में कन्वर्ट हो जाता है, और लत में कन्वर्ट होने के बाद आप हमेशा के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वो आपसे डिमांड करने लगेगा, इतने समय मुझे ये चाहिए, इतने समय मुझे ये चाहिए, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो। जैसे मोबाइल आपने देखा होगा, पर्टिकुलर मोबाइल एक बहुत खतरनाक लत है, ये शराब और ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने देखा होगा थोड़ी, तो जैसा ही नोटिफिकेशन बजा, मुझे बताना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे ही मोबाइल का नोटिफिकेशन बजा वैसे ही हमारा ऐसा लगता है हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है, या हम बार बार उसको चेक करना, थोड़ी थोड़ी देर पे जैसे लगता है कि हमारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी। आप मुझे बताना, सच्चाई है कि बार बार जाके एक बार चलो यार स्क्रॉल कर लेते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, 15-20 मिनट आधे घंटे में बार बार हमारा मन करता है कि हम इसको बार बार चेक करें, और इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। रीजन क्या है डिस्ट्रैक्शन का, ये जान लें कि हमारा ब्रेन, जब आप इसको फोकस करना चाहते हैं, राइट, अब आप इसको फोकस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो फोकस करने में आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें, तो क्या होता है, ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है कि आप अभी कोई काम ए कर रहे हैं जो कि आपकी पढ़ाई से संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अचानक से क्या हुआ, आपको ये पढ़ते जाना है, फोकस करते जाना है, अचानक से आपका मोबाइल बजा और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर थोड़ी देर बाद आपको लगा, मान लीजिए इसका नाम मैंने कार रख दिया, तो वापस आप सोचेंगे अरे यार फोन रख देते हैं, 2 मिनट की बात है, फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पहुंच जाएंगे, बी पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, जैसे ही आप अपने एक काम से हटते हैं, वापस उस काम में आने पे आपका वर्क डिले हो जाता है, यानी अब आपको दोबारा उसी काम की कंटिन्यूटी बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम खराब होता है। जी हां, अगर दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ, ये बहुत ह्यूज लॉस है, आप उस लेवल का कंसंट्रेशन कभी भी नहीं बना पाते। कंसंट्रेशन चार्ट जितनी बार फ्लक्चुएट होता है उतनी बार नीचे होता चला जाता है। ऐसे देखिए, ये ग्राफ ऐसे आता है, जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उतनी बार अगली बार आप सेम फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं, उतनी बार फिर से दिमाग में वो रेसिडुअल, इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल, यानी उस चैट का, उस फोटो का, उस जो है हल्के से सॉन्ग का रेसिडुअल बच जाता है, रेसिडुअल बच जाता है, यानी अपशिष्ट बच जाता है, वो वापस कंसंट्रेशन को उस पीक पर पहुंचने नहीं देता, और आपका कंसंट्रेशन लगातार डाउन होता चला जाता है, जिसका सबसे बड़ा जो परिणाम होता है वो ये होता है, आपका आउटपुट खराब हो जाता है। आउटपुट खराब होने का मतलब कि आप किताब लेकर बैठे होते हैं, और किताब पढ़ते समय आप पढ़ तो लेते हैं, मान लीजिए आपको एक किताब मैंने दी और आपने पढ़ना शुरू किया, यस सर यस सर यस सर यस सर, लेकिन इस किताब से आपने क्या निकाला, अगर मैंने पूछा अच्छा बताओ कैरेक्टर कौन था, क्या बात हुई, तो पता चला कि आपका आउटपुट यानी जो रिजल्ट है वो नील बटा सन्नाटा हो जाता है, या थोड़ा बहुत रहता है। तो अगर आपने एक किताब को पढ़ने में 10 घंटे इन्वेस्ट किए थे, तो इस 10 घंटे का आउटपुट कुछ भी नहीं आया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये इतना खतरनाक है, ये अब आपकी इच्छाओं, आपकी लालच, आपकी लत से जुड़ी हुई चीज हो गई है। तो इससे बचने के लिए बहुत सी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है वो होती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। और इसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी में अगर आपको और अपने आप को निखारना है, देखते हैं आज कितने लोग इसको ट्राई करते हैं। 10 से 12 मेथड है, ये बड़ी लंबी क्लास चलने वाली, कई दिन तक चलेगी, लेकिन आप देखते हैं कितने लोग, एक एक करके सिखाता जाऊंगा, हर एक टेक्निक सिखाता जाऊंगा, देखें कितने लोग करते हैं। इसमें जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, और जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग मेथड। टाइम ब्लॉकिंग
मेथड। तो चलिए किसको किसको ये समझना है मुझे बताते चलें कि स्टेप 2 तक आते कैसे आप अपने तरीकों को बढ़ा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, उसमें जो पहला तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी टू टाइम ब्लॉकिंग मेथड। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों चीजें कर लेते हो तो डिस्ट्रैक्शन होने के जो चांसेस हैं वो घट जाएंगे। किसको किसको ये सीखना है और कितने लोग वादा करते हैं कि मैं जो सिखाऊंगा उसको वो ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अगली क्लास में मुझे बताएंगे कि हाँ गुरुजी मेरी प्रोडक्टिविटी में इतना इंक्रीमेंट हुआ। कितने लोग ये सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो मैं आपको ये दोनों स्टेप एक साथ सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज इट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ। और फिर देखिए आप किताब कम टाइम में कितने अच्छे से पढ़ पाएंगे। जो पढ़ेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, जो सीखेंगे उस पे आप आंसर राइटिंग और नोट्स अब आपके बड़े आसानी से बनने वाले। लेकिन मुझे एंथुजियाज्म चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए कि हाँ सर जो आप सिखा रहे हैं वो हम जरूर सीखेंगे। सब लोग मुझे अगर प्रॉमिस करेंगे तो ही मैं आपको ये दोनों मेथड कंबाइन करके सिखाने वाला हूं। आज बड़ा मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सभी लोग अगर जितने जोशीले उजांकियन होंगे उतना ही अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे प्रॉमिस चाहिए कि सीखने के बाद आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीखने का संबंध किससे है? सुनने से नहीं, सीखने का संबंध अप्लाई करने से है। और मैं ऐसी बहुत सी टेक्निक सिखाऊंगा और उसके बाद आप भी जो डीप फोकस है ये जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप बहुत फोकस होकर काम कर पाओगे, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे। रेडी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि सर हम दोनों मेथड सीखना चाहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप पढ़ाई करने जाओ, बड़े ध्यान से इसको सुनो, जब भी आप पढ़ाई करने जाओ आप सबसे पहले स्टेप 1 में हम चलते हैं और इसको सीखते हैं कि कभी भी जो है वो ओपन टाइम में मत पढ़ाई करना। ओपन टाइम में पढ़ाई नहीं करनी है, राइट? जैसे आपको मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूं कि एक जंगली घोड़ा है, ठीक है? जंगली घोड़ा सेम पावर है, तो जंगली घोड़ा क्या होता है, वो कुछ भी उसका आउटपुट नहीं आता, वो जंगल में फ्री छोड़ रहा है, वो कुछ भी उससे आप आउटपुट नहीं निकाल सकते। लेकिन जब इसी जंगली घोड़े को ट्रेन किया जाता है और ट्रेन करके जब वो दौड़ रहा होता है उसकी आंखों के दोनों साइड में पट्टी ऐसे बांध दी जाती है ताकि वो सिर्फ रेस ट्रैक को देख सके। वो सिर्फ रेस ट्रैक को देखता है और उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है और वो क्या हो जाता है? रेस जीत जाता है, वो बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो ये जो जंगली घोड़ा है उसका आउटपुट कुछ नहीं है, ये हमारा अनट्रेन्ड माइंड है। ये क्या है? अनट्रेन्ड माइंड है, यानी अप्रशिक्षित मस्तिष्क है ये इससे ये कुछ भी भाग रहा है, इसको थोड़ी देर में फोन चाहिए, थोड़ी देर में इसको सिगरेट चाहिए, थोड़ी देर में फलाना टीवी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन मुझे इससे रेस जीतना है, क्योंकि हम कहां हैं? हम जिंदगी की रेस में हैं, जिंदगी की रेस में हैं। अगर हम नहीं यहां दौड़ेंगे तो फिर थोड़े समय बाद, मैंने कल एक शेयर किया था कि देर से ही सही सफलता जरूर हासिल करना, क्योंकि आगे चलकर लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। तो मेरी इस बात को याद रखना, एक समय आएगा लोग तुम्हारी खैरियत नहीं पूछेंगे, तुम्हारी हैसियत पूछेंगे। तो उस हैसियत को दिखाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्यूबलाइट से फोकस पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बात पसंद आई तो एक हमें भी तो यार हार्ट की इमोजी भेज दो अच्छी वाली। बात कितनी गहरी है कि देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर हासिल करना, क्योंकि आगे चलकर लोग तुम्हारी खैरियत नहीं तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। तो अगर अच्छी लगी तो ध्यान रखना कि हैसियत बताने के लिए अपनी जो बनाना है उसके लिए बड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम एक छोटी सी बात करते हैं, तो हमारा दिमाग जंगली घोड़े की तरह अनट्रेन्ड है, हमें इसको ट्रेनिंग देनी है। तब कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपने जो टास्क है, जो सबसे पहले हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है? यानी हम मात्रा देखते हैं कि हमारे पास मात्रा कितनी। जैसे आप पढ़ने का क्या तरीका होगा, जैसे ये बुक है तो आप इस बुक को कैसे पढ़ते हैं? ईमानदारी से मुझे बताइए कैसे पढ़ते हैं? अच्छा 250 पेज की किताब है, 250 है, 60 पेज रोज पढ़ेंगे, हाँ इससे दिन में खत्म हो जाएगा। 40 पेज रोज पढ़ेंगे इसका, या 20 पेज रोज पढ़ेंगे। इस किताब को एक हफ्ते में खत्म कर देना है। ऐसे ही तो करते हो कि नहीं करते हो? सब लोग मुझे बताना कि जो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 पढ़ाई का होता है, हम सबसे पहले, हमें बचपन से सिखाया गया, हम सबसे पहले मात्रा डिसाइड करते हैं, राइट? तो मात्रा डिसाइड करते हैं। कितने कितने लोग ऐसा ही करते हैं? सबसे मुझे बताएं कि हाँ ये किताब 10 दिन में खत्म कर देंगे, ये सब्जेक्ट 20 दिन में खत्म कर देंगे, इतने आंसर हम लिख डालेंगे, XYZ सब कुछ वो जो है वो यहां पर करते रहते हैं। क्लियर है?
कितने लोग ऐसा करते हैं? तो हमारे दिमाग को सबसे पहली आदत होती है क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी होती है तो सबसे पहले जब आप पढ़ाई करने बैठो तो पढ़ाई करने के दो तरीके हैं। एक, बैठ गए, हमने कहा हम 9 से 11 बजे पढ़ेंगे। ज्यादातर लोगों का टाइम टेबल ऐसे होता है, बताते जाना अगर मैं सही हूं तो ये टाइम टेबल हो गया 9 to 11 पढ़ेंगे, चाहे पीएम चाहे एम जैसे भी पढ़ेंगे, या इतने बजे से इतने बजे पढ़ेंगे। हमने ये बना लिया, हमने अपना टाइम एलोकेट कर लिया कि इतने बजे पढ़ेंगे। लेकिन टाइम जो है वो एक पाथ की तरह है, ठीक है, पाथ की तरह है, यानी कि वो रेस कोर्स की जमीन है। पर इस सवाल है कि कितने लोग हैं इसमें ये तय करते हैं कि इसमें हम क्वांटिटी कितनी रखेंगे। क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा टाइम टेबल बनाते समय ज्यादातर बच्चों के जो मैंने टाइम टेबल देखे हैं 9 to 11 पढ़ेंगे, लेकिन 9 to 11 में हम कितने पेज पढ़ेंगे, हम कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, या हम कितने आंसर लिखेंगे, ये कितने लोग पढ़ने से पहले लॉग बुक, किसमें एक डायरी होती है जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस लिखते हो, ये लिखकर बैठते हैं कि मैं 9 से 11 पढ़ाई करूंगा और पढ़ने के दौरान 40 पेज अपने हिसाब से या 10 आंसर मैं लिखूंगा या मैं इतना नोट्स बनाऊंगा। कितने लोग एग्जैक्टली ये काम करते हैं? ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। चलो जल्दी से बताओ मुझे। जल्दी से मुझे बताओ। किरण ने लिखा है पढ़ते समय घर वाले डिस्टर्ब कर देते हैं। आता हूं उस पे भी। कितने लोग सबसे पहले ये काम करते हैं? इसको बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी आप जब यहां पहुंच जाते हैं तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इस टाइम को अगर तुमने दूसरे पॉइंट पर हुक नहीं किया तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? 9 से 11 कुर्सी पे बैठे हो, आराम से बैठे हो, हाथ में किताब है, ऐसे तो पढ़ते हो, सर पे हाथ रख लिया, कुछ ऐसे कोई बात आई, अचानक से आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं और बढ़िया से ऊपर से निहारते हुए कुछ सोचने लगते हो, फिर ऐसे रख देते हो, ओहो ऐसा होगा बंगला, ऐसा होगा। तो हम शब्द के साथ भाग चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो। तो आपको क्या करना है? खुद को रिकॉल करना है कि मुझे अपनी जो टाइम हमने जब यहां रखा तो हम सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। अर्जेंसी मतलब कि भाई मेरी प्रोडक्टिविटी निकल कर आनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी अब कैसे करोगे ये भी समझ लेना कि अगर मैं 2 आवर्स यानी कि 120 मैंने मिनट्स पढ़ाई की है फॉर एग्जांपल, तो 120 मिनट्स पढ़ाई करते समय मेरे पेज 40 खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए। अगर मैं इसको 40 पेजेस में पढ़ लेता हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी 100 हुई, 100 हुई। तो इसी रेशियो में निकाल लो, मान लो तुम 20 ही पेज पढ़ पाए तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी केवल 50% हुई। एक्चुअली हमें निकालना क्या है? प्रोडक्टिविटी, मेरी उत्पादकता कितनी है। मान लो 120 मिनट का तुमने टारगेट रखा और तुमने 40 पेज पढ़ लिए तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? 100% हुई। अगर 20 पेज पढ़ पाए तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हो गई उतने टाइम में सिर्फ 50%। तो ये क्या होगा? जब तुम लास्ट में 50% लिखोगे और फिर ब्रैकेट में लिखोगे -50, तो तुम्हारे दिमाग पे एक सिग्नल जाएगा, अरे यार मैं रह गया, अरे यार मुझे दिक्कत हो गई, अरे यार मैं पिछड़ गया। देखो हारना दुनिया में कोई नहीं चाहता है, चाहे वो फोकस्ड हो या ना हो, लेकिन जब भी रिपोर्ट कार्ड आता है तुम दिल से बताना, जब जब भी रिजल्ट आया है चाहे वो स्कूल का कॉलेज का, यार एक ही दिन के लिए दुख जरूर होता है। हाँ या ना मुझे बताना अगर मैं दिल को टच कर रहा हूं तो। दुख जरूर होता है, काश यार, चाहे वो कितना भी नालायक हो, चाहे वो कितना भी, अरे देखेंगे यार टेस्ट, लेकिन उस दिन तकलीफ जरूर होती, मन ही मन रोता यार हम भी तो अच्छा कर सकते थे। उसके चेहरे पे बड़ी खुशी थी जिसने टॉप किया है, जिसने अच्छे मार्क्स लिए। तो यहां क्या होगा? जब तुम अपने आप को परसेंटेज में डील करोगे तब तुम्हारे मन में खुशी और गम, दो इमोशन आएंगे। अगर गम होगा तो ये क्या होगा? यही मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होगा, यार मैं रह गया यार टारगेट से। हमें रिपोर्ट कार्ड क्यों दी जाती थी? अगर आप सोच के देखो, स्कूलों में सभी लोगों का रिजल्ट कार्ड आता था ना, कि मैथ्स में इतने, साइंस में, इंग्लिश में इतने, फलाना इतना, पीटी में इतने मार्क्स। क्यों होते थे? आप जो कुछ भी साल भर में कर रहे हो करते रहो, लेकिन लास्ट में क्या होता था? तुमने क्या किया इसके लिए रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता था। और इस रिपोर्ट कार्ड पे क्या होता था? मान लो 6 माही क्लास है, 6 मंथली एग्जाम, तो वहां पर आपके मार्क्स कम हो गए तो घर वाले तुरंत तैयारी शुरू कर देते थे, अरे यार इसके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स है, मैथ्स खराब है, रीजन ढूंढते थे क्यों खराब है।
तो तुम बताते थे, फिर ट्यूशन ढूंढी जाती थी तुम्हारे लिए, अच्छा टीचर ढूंढा जाता था, जाके मास्टर साहब के सामने, गुरुजी के सामने जो है पिताजी बोलते थे हमारे लड़के को अच्छे से पास करा दीजिए मैथ से, बताइए हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें आपके आसपास भी हुई होंगी। किसी के इंग्लिश के मार्क्स खराब हैं तो तुरंत इंग्लिश का ट्यूशन ढूंढा जाता था कि इसको जो है ये फलाना चीज सिखाइए। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये चीजें तब जब आप छोटे थे तब आपके मेंटर्स, आपके माता पिता ये काम करते थे, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। ठीक है, तो सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि यूपीएससी में आपका स्वागत है। लबासना की रोड पे बड़े मोड़ हैं, यहां आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, यहां तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो जब अकेले चलना है तो सवारी अपने सामान की जिम्मेदार स्वयं है। तो अब आपको अपना रिपोर्ट कार्ड डेली बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। जब ये तुम्हारे साथ होगा धीरे धीरे दिमाग भटकना बंद कर देगा। लेकिन अभी दूसरा खेल सुनो। अब दूसरा जो सेगमेंट है वो है इससे भी बड़ा टाइम ब्लॉकिंग। रिवर्स कर दो, टाइम ब्लॉकिंग। अब जब पहला वाला स्टेप पूरा कर लोगे, जब पहला पूरा कर लोगे तो टाइम को ब्लॉक करना शुरू करो। टाइम ब्लॉकिंग में प्रेशर क्रिएट होगा, सबके लिए नहीं है। जो भी नए हैं, जो डायरेक्टली सोच रहे हैं इस पे आएंगे, इस पे कभी मत आए। इसमें वही लोग आए जो प्रेशर में पढ़ाई कर सकते हैं। यानी स्टेप 1 को पूरा करने के बाद जब आपने अपना शेड्यूल 9 से 11, 12 से 1 अपना पूरा किया, अपना जो है प्रोडक्टिविटी चार्ट बना लिया, क्लियर है? जब इसकी आदत हो गई कि यानी अब धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, फोकस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस अब इस पे आ जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग नहीं भटकेगा। इसका एक लॉग बुक बनाओ, जैसे डे 1, ठीक है, डे 1। तो डे 1 तुम्हें क्या करना है, इसको कैसे बनाओगे? इसकी लॉग बुक बनाओ डे 1, ठीक है भाई, आज मेरी पहली तारीख है, डे 1। डे 1 मेरा टोटल प्रोडक्टिविटी आया मान लो 60%। डे 2 40%, ओह हाँ कम हो गया। डे 3 फिर हिम्मत करेंगे 65%। तो ऐसे जितनी एक्टिविटी कर रहे हो उसका एवरेज निकाल लो, इसको बोलते हैं लॉग बुक। तो ये तुम्हें बहुत, या तो पेज पे लिखो और पेज पे लिख के जहां तुम मस्तीखोरी करते हो, सोते हो, वहीं दीवार पे चिपका दो। नींद गायब हो जाएगी, बार बार जब इस पर नजर जाएगी बोलो अरे बाप रे बाप 40%, कल मुझे बढ़ाना है, थोड़ा ही बढ़ाना है। ये देखो ऑटोमेटिक होता है। जब जब रिजल्ट आया, जब जब कुटाई हुई, तुमने कसमें खाई थी कि अब की बार अच्छा करेंगे। वो तो अलग बात है कि तुम्हारा आदतें तुम्हें वापस दलदल में खींच ले जाती हैं। तो ऐसे ही आप जब करते जाओगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता शुरू हो जाएगा, आप प्रेशर में पढ़ाई कर पाओगे। तो सब लोग वादा करो कि इस तरह से आप पढ़ोगे। पहला सेंस ऑफ अर्जेंसी, फिर मैं तुम्हें टाइम ब्लॉकिंग मेथड सिखाऊं कि कैसे टाइम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर जब वहां टाइम ब्लॉकिंग पहुंच जाओगे तो अब तुम्हारा दिमाग जो है ना इधर उधर भटकना बंद कर देगा। अब तुम निकालोगे बिल्कुल गाढ़ा, जिसे कहते हैं ना मलाई, अब वो निकालोगे। तो चलो, गाढ़ी मलाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम ब्लॉकिंग मेथड में जाना पड़ेगा। अब हमें टाइम को ही ब्लॉक कर देना है पर्टिकुलर टाइम में। यानी जैसे तुम्हें पता चला कि तुमने यहां रखा था 2 घंटे हमें पढ़ना है और 2 घंटे में मुझे 40 पेज पढ़ लेने हैं। तो हमने क्या किया था, हमने यहां रखा था क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी हमने रखा था। अब जरा इसी को टाइम ब्लॉक कर दो। अब इसमें क्या करना है, हमें क्वालिटेटिव लेकर आना है और यहां टाइम ब्लॉक करना है। यानी मुझे 40 पेज पढ़ने, कहोगे तो एक ही बात है, 40 पेज पढ़ने हैं, मुझे 1.30 1.5 घंटे में इसको खत्म कर देना है। उल्टी चीज कर रहा हूं, यानी पहले यहां आप समय निर्धारित कर रहे थे, समय को हम मात्रा में नापते हैं। टाइम इज ऑलवेज मेजर इन क्वांटिटी, तो हमने समय को मात्रा में मापा। अब यहां मेरा आउटपुट है, मुझे 40 पेज, 20 आंसर, इतने रिवीजन, मुझे 40 पेज पढ़ने, यानी मैंने यहां पर डिसाइड कर दिया जो है क्वांटिटी, क्वालिटी हमने कर दी कि हमें ये आ गया, लेकिन हमने टाइम कम कर दिया, तो हमने टाइम ब्लॉक कर दिया। यानी मेरा प्राइमरी ये नहीं कि मुझे 2 घंटे बैठना है, मेरा प्राइमरी है कि मुझे आज अगर ये 100 पेज की किताब है तो मुझे इसको 3 दिन में खत्म करना है, मुझे आज इतने पेज खत्म करने हैं। टाइम मैंने रिड्यूस कर दिया, मेरा फोकस है अपनी किताब को पढ़ने के लिए। तो जब तुम्हें इतने कम टाइम में जब तुम्हें किताब पढ़नी होगी तो क्या करोगे तुम बहुत फोकस होकर पढ़ाई कर पाओगे। सबसे बड़ा तुम्हारा दिमाग रहेगा कि कैसे इस पे जाना है और मुझे इस पर क्या निकालना है, अपना आउटपुट निकालना है, ठीक है। यानी जो मैं किताब में पढ़ूं, तो किताब पढ़ते समय तुम अब उसको नॉवेल की तरह नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल फोकस, जैसे पढ़ते जाओगे तुरंत बुक के ऊपर निशान मारते जाओगे, हाईलाइट करते जाओगे, मेमोराइज करते जाओगे, खटाखट खटाखट, मुझे आउटपुट निकालना है। तो ये सुनने में तो सेम चीज लग रहा है, लेकिन ये दोनों उल्टा है। तुम्हारा फोकस तुम्हारी
जो है वो अब क्या आ जाएगा, क्वालिटी पे आ जाएगा कि मुझे मेरी बुक इतने टाइम में निपटानी है। पहले तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे थे टाइम के लिए, अब तुम अपने आप को ट्रेन करोगे प्रोडक्टिविटी के लिए। और ऐसा करते ही आपका WPM बढ़ेगा, वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में पढ़ने की जो क्षमता है वो अब कई गुना बढ़ जाएगी, याद रखना, राइट। तो ये कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको जब ये टास्क पूरा करना होगा तो अब आपकी मेमोरी पे लोड आएगा, आपकी मेमोरी पे लोड आएगा, यानी आपको तेजी से याद रखना पड़ेगा। मेमोरी के लोड के लिए आप क्या करोगे, इमेजिनेशन प्रैक्टिस का इस्तेमाल करोगे। और इस तरह से इन दोनों मेथड में आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। दिस इज द मेथड जहां पर, यानी दो मेथड, कौन कौन से, सेंस ऑफ अर्जेंसी और टाइम ब्लॉकिंग मेथड की मदद से आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, फोकस हो सकते हैं, और आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लॉग बुक बना सकते हैं। ये लॉग बुक जो बनाएगा उसका आउटपुट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और आप चाहें तो पूरे पूरे वीक का चार्ट बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी चार्ट। ये देखो मेरा इतना परसेंट रहा, फिर इतना डाउन हो गया, फिर इतना परसेंट बढ़ा। आप ये चार्ट बना सकते हैं। ये चार्ट आपको इतना मोटिवेट करेगा कि किस दिन आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। यकीन मानिए आपका दिमाग सिर्फ अब प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचेगा। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस हो पाओगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और इसका आपने वादा किया कि इसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल उतारोगे, राइट दोस्तों। और जल्दी ही मिलते हैं गुरुकुल के नए कैंपस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गुरुकुल 3.0 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, और कुछ बच्चे ऑनलाइन में कुछ फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो स्वागत करता हूं आपका। 1 वीक का फ्री डेमो, जी हां। और ये जो फीस है ये बेसिकली 49,000 है, लेकिन अभी 1 वीक के लिए इस फीस को 39,999 रखा गया है। जो लोग 1 हफ्ते तक टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं निशुल्क क्लास प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर होगा, वो सभी दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो सेगमेंट है उसको बुक कर सकते हैं कि वी नीड, यस, पहले इस्तेमाल करें फिर कोर्स परचेज करें। तो जो बच्चे चाहते हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, 1 वीक तक हिस्ट्री से शुरुआत हो रही है, 1 वीक तक ओपन निशुल्क क्लास चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। IAS 2025 के बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 1 अगस्त से। तो आप सभी का बहुत स्वागत है, आप लोग जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जुड़ जाइए गुरुकुल 3.0 में। जबरदस्त तरीके से यहां पर जो है पावर्स हमारी जनरेट हो रही है। दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और कितने लोग हैं जो अभी RFR के साथ नहीं जुड़े हैं, RFR के साथ जुड़ जाइए। RFR की फीस बढ़ा दी गई है, तो RFR के साथ जुड़ जाइए, रिवर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स मेथड। तो अब प्रीलिम्स को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको RFR लेना ही चाहिए। तो कितने लोग ले चुके हैं, सबसे पहले मुझे बताएं RFR के साथ जुड़ चुके हैं। और जो लोग अब 1 वीक तक निःशुल्क कक्षाएं चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए जुड़ जाइए, क्योंकि उनको लॉगिन देना होगा किस पे, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। ये प्रायर रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं होगा, आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए और उसके बाद देन उसको अगर लग रहा है तो आप इस बैच के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। गुड। RFR के साथ कितने बच्चे जुड़ चुके हैं और मार्क्स में किसके चेंज आ रहा है RFR में, जल्दी मुझे बताएं कि डेली उनके मार्क्स में अंतर आ रहा है। शाबाश, निकी ने कहा मैं, वंडरफुल मोनू, वेरी गुड वेरी गुड। और स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल 3.0 में, हमारे नए कैंपस में जो बहुत गुरुकुल की ही स्टाइल में डेवलप किया गया। तो स्वागत करता हूं गुरुकुल में। आप सभी ने जो डिस्काउंट दिया गया तो उसका फायदा भी उठाया, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े। तो और भी लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो यहां पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इससे अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।